क्या आप जानते हैं कि आप किस तरह की इकोनॉमी में रहते हैं, या आप ये जानते हैं कि एक कंट्री किस तरह की इकोनॉमिक पैटर्न से काम करती है? तो चलिए आज इस चीज को समझते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक। मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स में, जहां हम मिलकर इकोनॉमिक्स को इजी बनाते हैं। और आज के एपिसोड में हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक पैटर्न्स, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह के होते हैं, मतलब उनके टाइप्स क्या क्या है, उनके कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स और मेरिट एंड डीमेरिट्स को समझेंगे। इकोनॉमी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है हमारे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या गवर्नमेंट इकोनॉमी के रूप में जानते हैं। और लास्ट है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं और कंबाइंड इकोनॉमी के रूप में भी समझते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। ये एक ऐसी इकोनॉमी है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट सेक्टर के लोग ही प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास सारा का सारा प्रोडक्शन का फैक्टर या फिर आप कह सकते हैं रिसोर्सेस, संसाधन होते हैं। यहाँ पे सरकार किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं करती या सरकार किसी की भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं लगाती। लेकिन जब तक गवर्नमेंट को यह नहीं लगता कि कोई रूल रेगुलेशन तोड़ा गया है या वायलेशन हुआ है या किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है, तब तक वो किसी भी प्रोड्यूसर को रोक नहीं सकती। और यहाँ पे मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जिसकी वजह से हर एक प्रोड्यूसर, मतलब हर एक उत्पादक यही कोशिश करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं ताकि मेरे लिए हर एक प्रोडक्ट को बेच के ज्यादा लाभ हो। मतलब यहाँ पे सोसाइटी को ध्यान में रख के प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के प्रॉफिट को देखा जाता है। चलिए अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कैरेक्टर्स को जान लेते हैं, फीचर्स को जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? प्रॉपर्टी राइट्स रिमेन विद द प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास ही सारी की सारी प्रॉपर्टी रहेगी और किसी के पास नहीं रहेगी। मतलब प्राइवेट ओनर, प्राइवेट प्रोड्यूसर, प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट बिजनेस जितने भी होंगे, सिर्फ इन्हीं के पास रिसोर्स का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? मोटिवेशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मतलब अपने लाभ को सबसे ज्यादा अधिकतम करने के लिए ही ये अपना ऑब्जेक्टिव निर्धारित करती है। मतलब इनका डिसीजन यही होता है कि किसी भी तरह से अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करे, कॉस्ट को कम करे और प्रॉफिट को ज्यादा करे, और इसी तरह से ये अपने पूरी इकोनॉमी को एक ग्रोथ लेवल पे ले जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? रोल ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड। सरकार की जितने भी रोल है, जितना भी उसका काम है, वो लिमिटेड, सीमित है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या करती है? सरकार सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पास करती है और उसी को रेगुलेट करती है। मतलब हमारे देश में इकोनॉमी को किस तरह से चलाया जा रहा है ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि हम किस तरह से अपने गवर्नमेंट को या किस तरह से अपने रूल रेगुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, डिफेंस को मेंटेन कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज को मेंटेन कर रहे हैं, बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। और ये एक प्राइस मैकेनिज्म, मतलब खुले बाजार की क्रिया के द्वारा किया जाता है। कैसे? मोल भाव के द्वारा। आप और मैं जब किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं तब हम क्या करते हैं? मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि प्रोडक्ट की कीमत मैं कितना देने के लिए तैयार हूं और प्रोड्यूसर कितने बेचने के लिए तैयार है, और इसी के आधार पे हम एक प्राइस को फिक्स करते हैं और उसी कीमत पे हम सामान को खरीदते हैं और दुकानदार उसको बेचता है। तो ये प्राइस मैकेनिज्म प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्राइस जनरेट हो जाती है। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं और ऑटोमेटिकली प्राइस को हम खुद से फिक्स कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। ये सबसे ज्यादा ग्रोथ, मतलब सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा पैसा कमाने में हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर होता तो क्या करता? गवर्नमेंट सेक्टर हमेशा यही कोशिश करता कि मैं लोगों की मदद करूं, लोगों को और बेहतर जिंदगी दूं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? वो अपने कॉस्ट को मिनिमम करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। कहने जितने भी प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। वो ये सोचेंगे कि मैं किस तरह से अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करूं ताकि मेरे लिए कॉस्ट कम हो, और इसी तरह से लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी और ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। हम कैरेक्टर्स को समझ गए, अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मेरिट्स के पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? बूस्ट इकोनॉमी। ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट, मतलब एक बहुत ज्यादा
प्रेशर दे देता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, न्यू रिसर्च एंड इनोवेशन। क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर हूं या प्राइवेट कंपनी ही चला रही है पूरी इकोनॉमी को, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगी, और कंपटीशन ज्यादा होने के कारण हर एक प्रोड्यूसर कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशंस लाऊं, नए प्रोडक्ट्स को लाऊं, ताकि मेरा प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बिके। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर कोशिश करता है प्रॉफिट को बढ़ाने का, और जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए उनको ज्यादा सैलरी, वेजेस देनी पड़ेगी, और इसी वजह से हर एक वर्ग के इंसान को, हर लेवल के इंसान को अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर, मतलब जीवन शैली को बेहतर करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोमोट ग्रोथ। हम सभी जानते हैं कि भाई प्रॉफिट कमाना ही मेरा मोटिव है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ तो आ ही जाएगा। ग्रोथ जैसे ही आएगा वैसे ही इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करने लगेगी। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, तो मैं और इन्वेस्ट करूंगा, मतलब जैसे जैसे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा मैं नए प्रोडक्ट्स और बनाऊंगा और फिर उनको फिर से बेचूंगा, तो ग्रोथ अपने आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, प्रोमोट सेल्फ इंटरेस्ट। हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती है। कहने का मतलब, मुझे जहां प्रॉफिट मिलेगा मैं उसी एरिया पे काम करूंगा। अगर मुझे पता है कि ब्रिटानिया और गुड डे में से ब्रिटानिया बिस्किट बेच के मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं ब्रिटानिया बिस्किट का ही प्रोडक्शन करूंगा, पार्ले जी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पार्ले जी का प्रोडक्शन करने पे वो सस्ता भी होगा और साथ ही साथ उसको हर कोई खरीदेगा। लेकिन मैं अगर गुड डे बिस्किट बनाऊंगा तो 5 पार्ले जी को बेच के जितना प्रॉफिट कमाता हूं वो अकेला एक गुड डे बिस्किट से कमा लूंगा। तो मेरे लिए गुड डे बिस्किट का प्रोडक्शन करना इजी होगा और फायदेमंद होगा, और यही मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। इसी वजह से मैं अपने इंटरेस्ट की वजह से, अपने प्रॉफिट मोटिव की वजह से मैं प्रोडक्शन को आगे बढ़ाता हूं। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, नेग्लेक्ट सोशल एस्पेक्ट। ये सोसाइटी, सोशल वेलफेयर, इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव है प्रॉफिट कमाना, ना कि सोसाइटी के लिए पार्क या गार्डन बनाना। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, वो उसी चीज का प्रोडक्शन करती है जिससे उसको पैसा कमाए या जिससे उसको प्रॉफिट हो सके। लेकिन जिस जिस क्षेत्र में उसको ये लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो उस चीज की तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो बेशक हमारी सोसाइटी के लिए बहुत फायदेमंद क्यों ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। हमारी इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर, कंपनी के ओनर, एंटरप्रेन्योर, इन सबके पास ही प्रॉफिट जमा हो जाती है या इनकम एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वही प्रॉफिट को कमाते हैं और उसके बाद सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स के रूप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये इकोनॉमी का एक हमारे लिए ड्रॉबैक है। प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, इस चीज को अपने पास इकट्ठा कर लेती है। आज की डेट पे अंबानी या टाटा, बिरला, किसी को भी देखिए, ये करोड़ों, एक एक साल में हजार करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन ये 1000 करोड़ कमाने पे क्या अपने 1000 करोड़ वर्कर्स को देते हैं? नहीं देते। तो कहने का मतलब ये पैसे इकट्ठा हो रहा है सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मिसयूज ऑफ रिसोर्स। क्योंकि रिसोर्स का मालिक मैं हूं, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसोर्स को किसी भी तरह से इस्तेमाल करूं, बेशक उससे देश में पॉल्यूशन फैले या किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन टूटे। लेकिन रूल रेगुलेशन को टूटने पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। तो हम ध्यान देते हैं कि हमारा रिसोर्स इस तरह से इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोयले की खान को प्राइवेट सेक्टर को दे दूं, तो कोयले की खान में, मतलब कोल माइंस में, एक प्राइवेट कंपनी 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने के अंदर पूरा कोयले का खान खाली कर देगी। मतलब कोयला जितना भी होगा वो सारा निकाल लेगी और बेच देगी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए। वो ये नहीं सोचेगी कि फ्यूचर के लिए मुझे बचाना है, वो ये सोचेगी कि 10 महीने, 3 महीने, 15 महीने में उस प्रॉफिट को कमाओ और अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ओनली प्रॉफिट मोटिव। मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स ही बनाएंगे, हम सिर्फ उसी प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे जो मुझे बेच के प्रॉफिट हो। कहने का मतलब, मैं उस प्रोडक्ट को बेचूं तो मुझे उससे प्रॉफिट हो, ना कि मैं इस चीज का ध्यान दूं कि कंज्यूमर के लिए क्या सेटिस्फैक्टरी हो या क्या उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो। अब आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। इस इकोनॉमिक पैटर्न में गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से अप्रूव जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो मिलकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। कहने का मतलब, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सरकार लेती है या सरकार के द्वारा मान्य प्राप्त जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। कहने का मतलब, यहाँ पे
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास है और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती। और गवर्नमेंट का मोटिव एक ही होता है, सोशल वेलफेयर, मतलब सामाजिक कल्याण। चलिए अब हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के कैरेक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, गवर्नमेंट ओन ऑल द रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज, संसाधन है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होंगी और उनका मालिकाना, ओनरशिप राइट सिर्फ गवर्नमेंट के पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्शन है वो सारे गवर्नमेंट खुद करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फुली ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, अथॉरिटीज होंगे, सिर्फ वही इकोनॉमी को चलाएंगे और इसी वजह से इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब हमारी इकोनॉमी को कुछ इस तरह से मैनेज किया जाए, इस तरह से बनाया जाए कि हर एक व्यक्ति की इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था, मैं प्रॉफिट को जितना हो सके उतना कमाता था। कहने का मतलब पैसा एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था। लेकिन उसी जगह पे सोशलिस्ट इकोनॉमी में पैसे को इकट्ठा नहीं होने देते, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इक्वल हिस्से में उसको बांट दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सोशल वेलफेयर। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, हमारे सोसाइटी को किस तरह से बेहतर किया जाए, किस तरह से मैं सिर्फ पैसों को ही नहीं, स्कूल, कॉलेजेस, ये सारी सुविधा भी दे सकूं। और लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंटल ओरिएंटल। याद रखिए कि प्राइवेट सेक्टर या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। मतलब उसका मोटिव होता है पैसा कमाना, कि किस तरह से ज्यादा पैसा लाए और अपनी इकोनॉमी को ग्रो करे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ पैसा ही नहीं, मतलब सिर्फ इनकम ही नहीं, साथ ही साथ आपको वो सारी सुख सुविधाएं भी देती है जिसके द्वारा आप पैसों के साथ, मतलब ग्रोथ के साथ, खुद का डेवलपमेंट, विकास भी कर सके। कहने का मतलब आपको मैं पैसा भी कमाने का अवसर दूं और साथ ही साथ आपके लिए स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, हर एक चीज की फैसिलिटी दूं ताकि आप खुद को ओवरऑल डेवलप कर सकें। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ आते हैं। मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सोशल वेलफेयर, जो अब हमने थोड़ी देर पहले ही समझ लिया कि सोसाइटी के कल्याण के लिए हमें ऐसी एक्टिविटीज करनी है, ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करनी है कि हमारी सोसाइटी बेहतर हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये भी हम समझ चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ इस तरह से करो कि हर एक इंसान को इक्वल लेवल ऑफ इनकम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। मतलब इस तरह से संसाधनों को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूज करो कि हर एक रिसोर्स का हर एक कतरा भी आपके लिए प्रॉफिट ही लाए और साथ ही साथ सोसाइटी को डेवलप भी करे। कहने का मतलब, मैं अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, वो रिसोर्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट हो। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप इस तरह से रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे कि प्रॉफिट भी हो और फ्यूचर के लिए बचे भी, रिसोर्सेज भी बेहतर हो सके और साथ ही साथ किसी तरह का कोई पॉल्यूशन या हार्म भी ना पहुंचे। लास्ट पॉइंट है, प्रिवेंशन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर को किस तरह से हम बचा सकते हैं, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में जाना जाता है। क्यों? प्राइवेट या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट यही सोचता है कि मैं प्रोडक्शन इस तरह से करूं कि भाई लोगों को जो सामान बेचूं उससे सारा का सारा पैसा इकट्ठा कर लूं मैं, मतलब सारा प्रॉफिट कमा लूं। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैं आपको प्रोडक्ट वही बेचूं लेकिन ऐसी कीमत में बेचूं कि आप उसको खरीदे और कुछ पैसा बचा भी सके ताकि आपका विकास हो सके। अब आते हैं इसके डीमेरिट्स में। सबसे पहला डीमेरिट है करप्शन। वो हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और यही एक कारण है कि हमारे देश में या किसी भी जहां पे सोसाइटी में या गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स किए जाते हैं उन जगहों पे करप्शन बहुत हाई लेवल में हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करती है, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, तो गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्ट्स को अलग अलग रूप में बांटने से बेहतर है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो हर किसी की डिमांड को पूरा कर सके। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? मुझे गुड डे बिस्किट पसंद है, हो सकता है आपको पार्ले जी पसंद हो, किसी और को कोई सनफिस्ट पसंद हो। तो कहने का मतलब हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग इंसानों के हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो मेरे लिए बहुत सारी कंपनीज खोलनी पड़ेगी और मैं प्राइवेट सेक्टर की तरह ही बन जाऊंगा। तो उससे बेहतर है सोशलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएगी जो हर किसी की डिमांड को पूरा कर सके और ऑटोमेटिकली आपके, मतलब हम कंज्यूमर्स के लिए चॉइस बहुत सीमित हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। मुझे वही खरीदना पड़ेगा जो कंज्यूमर के लिए गवर्नमेंट बना रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्लो जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि मैं सोसाइटी की तरफ ही ध्यान दे रहा हूं, स्कूल, कॉलेजेस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे चीजों को बना रहा हूं, ऐसे प्रोडक्ट बना रहा हूं जिससे प्रॉफिट नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ
ऑफ जीडीपी मतलब हमारे सकल घरेलू उत्पाद या नेशनल इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, उतनी स्पीड में नहीं बढ़ पाती। लास्ट पॉइंट है फेस लॉसेस। क्योंकि मैं स्कूल बना रहा हूं या मैं किसी प्रकार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए प्रॉफिट आना बहुत कम हो जाएगा और इसी वजह से सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत लंबे समय तक प्रॉफिट नहीं कमा सकती। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के मिक्सचर से बनती है। इसको कंबाइंड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही इकोनॉमी के पॉजिटिव चीजों को डाला जाता है और साथ ही साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी इसमें शामिल हो जाती है। लेकिन ये इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे बेहतर मानते हैं क्योंकि इस इकोनॉमिकल सिस्टम में हम हर सेक्टर की तरफ अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं। कैसे? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करती है और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को पूरा करती है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट विकास की तरफ ध्यान देती है और उसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट मोटिव पे, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट और डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो सके। हम सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अच्छे से समझ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए अब मिक्स्ड इकोनॉमी के कैरेक्टर्स को समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या कहता है? को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर। मतलब दोनों ही सेक्टर एक साथ मिलकर काम करती है। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमाती है और गवर्नमेंट सेक्टर इकोनॉमिकल एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्टर आर ओन्ड बाय बोथ। दोनों ही सेक्टर, प्राइवेट प्लस पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, दोनों ही सेक्टर मिलके हर एक रिसोर्स को ओन करते हैं, मालिकाना अधिकार इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को करने में दोनों को आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग एट द सेम टाइम। मतलब प्राइवेट सेक्टर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने प्राइस मैकेनिज्म, मोल भाव, बार्गेनिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है प्राइस को फिक्स करने में, और उसी जगह पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जगह पे सोशलिस्ट इकोनॉमी प्लानिंग कमीशन का इस्तेमाल करती है इकोनॉमी को चलाने में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गवर्नमेंट प्ले ए पॉजिटिव रोल। याद रखिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हमारे गवर्नमेंट के ऊपर एक भार रहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को किस तरह से चला सके और बेहतर कर सके, लेकिन वहां पे प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन इसी जगह पे मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और बेटर तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट और ग्रोथ को आगे बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर हेल्प करती है और गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के डेवलपमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट हम आते हैं मेरिट्स की तरफ। सबसे पहला मेरिट क्या कहता है? कंबाइंड बेनिफिट ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। दोनों ही सेक्टर अपने मेरिट्स को, अपने एडवांटेजेस को एक साथ लेकर आती है। प्राइवेट कंपनियां हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ग्रोथ लेकर आती है, इनकम को बढ़ाती है, और उसी जगह पे गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर क्या करती है? सोसाइटी को बेहतर करती है, ताकि आप जो पैसा कमा के लाओ उसको अच्छी जगह पे इस्तेमाल करके खुद का डेवलपमेंट कर सको। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक साथ काम करती है। कैसे? गवर्नमेंट डेवलपमेंट की तरफ सोसाइटी को लेकर आती है और उसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद या नेशनल इनकम को बहुत हाई लेवल पे ले जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोमोट बैलेंस्ड ग्रोथ। हमारे लिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ का सिस्टम बन जाता है। क्यों? मैं अगर आज 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, कल 10 लाख कमाने लगूंगा, तो कहां खर्च करूंगा? अपने डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन अगर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो मैं अपना विकास कैसे कर सकता हूं? कैसे मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाके काम कर सकता हूं अगर मेरे पास बेसिक नॉलेज नहीं है, अगर मेरे पास इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है? कहने का मतलब वो सारी चीजें अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जिसकी वजह से इनकम और डेवलपमेंट दोनों एक साथ काम करेंगे। लास्ट पॉइंट है, अवॉइड इकोनॉमिक फेलियर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। जब हमारी इकोनॉमी फेल करने जाती है या फिर कोई भी देश की इकोनॉमी में कोई लॉस हो जाता है बहुत बड़ा, तब दोनों सेक्टर इस तरह से काम करती है कि एक दूसरे के लॉसेस को भर देती है, जिसकी वजह से अगर प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको लोन दे देगी, अगर गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत लॉस हो रहा है तो वो प्राइवेट सेक्टर से टैक्सेस वसूल कर लेगी, जिसकी वजह से दोनों ही इकोनॉमी में बैलेंस हो जाएंगे और इकोनॉमी फेल करने से बच जाएगी। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे पहला डीमेरिट्स है करप्शन। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो करप्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ओवर कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर एक कंट्रोल सा इतना दबाव बन जाता है गवर्नमेंट का कि उनके लिए डेवलपमेंट और ग्रोथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और लास्ट पॉइंट है लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू कैपिटलिस्ट। याद रखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट मोटिव होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका जब वो ग्रो करने लगती है तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसी जगह पे एक मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए ग्रोथ रेट मॉडरेट रहता है, मतलब मझले स्तर पे रहता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ही कम। तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमने आज इन टॉपिक्स को बहुत क्लियरली समझ लिया। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, ये कुछ ऐसी कंट्रीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है और इनका मेन मोटिव होता है किसी भी तरह से अपने रिसोर्स को मोस्ट प्रॉफिटेबल वे में इस्तेमाल करें। और उसी जगह पे सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉर एग्जांपल आपके क्यूबा हो गया या नॉर्थ कोरिया, जो सिर्फ इस चीज पे ध्यान देती है कि गवर्नमेंट किस तरह से पूरी सोसाइटी को मैनेज करे, इकोनॉमी को या देश को मैनेज करे, ताकि हर एक की इच्छा पूरी हो और ग्रोथ हो सके। और लास्ट पॉइंट है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे हमारी ग्रेट इंडिया, जिसका एक ही मोटिव है हर एक इंसान को साथ में लेके चलने का। कहने का मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ इस तरह से किया जाए प्राइवेट और गवर्नमेंट के द्वारा कि हर एक व्यक्ति, हर एक इकोनॉमिकल पार्टिसिपेंट इकोनॉमी में ग्रो एंड डेवलप भी कर सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना हमें प्यार दीजिए। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज शुरू करने वाला हूं जहां पे हम इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स या कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देंगे जो बेसिकली हम उतना फोकस नहीं करते, लेकिन ये टॉपिक हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें इकोनॉमी से जोड़ने और साथ ही साथ फ्यूचर के एजुकेशन लाइन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो थैंक यू, फिर जल्दी मिलेंगे।